नमस्कार, मैं हूं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। और आप सभी जानते हैं कि चुनाव की गर्मा गर्मी अब तेजी से बढ़ती जा रही है दिल्ली के अंदर, लेकिन बाढ़ों की गर्मा गर्मी भी ऐसी जो कि तो पड़ी हुई है। अब बात करेंगे हम डावरी वार्ड नंबर 30S की, जहां पर डावरी वार्ड में बहुत बुरा हाल है गलियों का, मोहल्लों का, सड़कों का, जो कि हमारी टीम ने सर्वे किया। जनता का कहना है कि यहाँ पर कैसी सड़कें खुदी हुई है, काम नहीं कर रहे हैं पार्षद। तो हमारे इस कार्य को देखते हुए और आज हमारे साथ 30S के आम आदमी पार्टी के SDMC के ऑब्जर्वर आलोक वर्मा जी है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि वे भी क्षेत्र में घूम रहे हैं और अभी कुछ पार्टी ने भी उनको जिम्मेदारी दी हुई है 30S वार्ड में। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। नमस्कार जी, टाइम में आपका स्वागत है। आलोक जी, 30S वार्ड में बीजेपी निगम पार्षद है, लेकिन वार्डों का बुरा हाल है। जनता कह रही है कि यहाँ पे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और आप इसमें क्या कहेंगे? ये स्थिति चौधरी साहब 30S वार्ड की नहीं है, ये पूरी दिल्ली की है। और 15 साल से MCD के ऊपर भाजपा काबिज है और 15 साल में भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ उनके पार्षदों ने पैसा कमाने का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। भ्रष्टाचार की बलि 15 साल जो है चढ़ गए, दिल्ली की जनता चढ़ गई। और आप जो स्थिति कह रहे हैं, मैं भी इतनी दिनों से घूम रहा हूँ, सब चीज़ें देख रहा हूँ। पार्षद काम ही नहीं कमाना चाहते, सिर्फ पैसे इकट्ठे करने में, मंथली लेने में, लेंटर गिनने में वो सारे लगे हुए। साथ में MCD के अधिकारियों को भी वो इसी काम में लगाते हैं। पार्षद लोग हैं, आए दिन दिल्ली सरकार की नीतियों पर प्रदर्शन करते रहते हैं, शराब को लेकर कहे, लेकिन वे अपने वार्ड का भी ध्यान नहीं रखते। इसमें क्या करेंगे? देखिए, बड़ी सीधी सीधी बात है। शराब नीति जो है, इसके बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि शराब हर वार्ड में जो है लिमिटेड ठेके खुले, इससे जो साहसियों का कारोबार है वो बंद हो गया। और साहसी जितने भी हैं उनके ऊपर बीजेपी के निगम पार्षदों की छत्र छाया रहती है, उनसे उन्हें पैसे आते हैं। कही जाए तो इसमें विधायक तो क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के भी है, जहाँ पे जिस क्षेत्र में साहसी शराबबंदी कर रहे हैं। देखिए, अब आप एक बात समझिए, विधायक अगर आम आदमी पार्टी के हैं तो कितना काम करा है। क्षेत्र की सीवर की समस्या का समाधान करने के लिए मेरे ख्याल से करीब करीब 99% जगहों पर सीवर का काम हो चुका है। ये मीना मिश्रा जी की काबिलियत है। रात के 2-2 बजे भी आप देखेंगे बड़ी बड़ी लाइनों पे वो जो है खुद मौके पे मौजूद रहते हैं, मौके पे काम देखते हैं। मैं उनके साथ कई सारी मीटिंगें अटेंड कर चुका। वो काम को जल्दी से जल्दी कराने के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं कि अधिकारीगण जितनी जल्दी कर सके। लेकिन MCD से रिलेटेड कोई भी काम वो विधायक ना तो करा सकते, ना ही विधायक के कहने पे MCD अधिकारी करते हैं। वो सिर्फ पार्षद के कहने पे करते हैं, और पार्षद अगर काम कराएगा तो जेब में पैसा कहाँ से लेके जाएगा, इस वजह से वो काम नहीं करा। बीजेपी के निगम पार्षद अभी आपने देखा होगा कि जो वार्ड 31S से पार्षद है, वे 30S में पोस्टर चिपका रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि हम वहां लेडीज सीट हो गई, इधर जेंट्स हो गई, कि उनको उम्मीद है कि वे यहाँ से लड़ने की चाहत कर रहे हैं। तो क्या फिर मान लिया जाए कि वार्ड ऐसे कैसे रहेंगे? वार्ड तो देखिए, वार्ड का परिसीमन हो चुका है, सीटें बदल चुकी हैं, जनरल वार्ड अलग हो चुके हैं, लेडीज वार्ड अलग हो चुके हैं और रिजर्व वार्ड अलग हो चुके हैं। तो अब बीजेपी के पास बहुत ज्यादा कोई चेहरे नहीं है, वही पुराने भ्रष्ट लोग हैं। वो कभी इधर कर देते हैं, कभी उधर कर देते हैं, और फिर सत्ता का लालच ऐसा होता है कि आदमी उसे छोड़ना नहीं चाहता। जब एक बार आप रह गए और आपने 15 साल 5 साल जो जैसे जैसे भी आप रहे, आपने पूरी मलाई खा ली, तो अब आपको उस मलाई की आदत पड़ गई है ना, तो आप छोड़ना काहे को चाहोगे? नहीं आलोक जी, बात ये है कि यदि गवर्नमेंट ने, सरकार ने सीट चेंज करी है, यदि वे उन्हीं पार्षदों को टिकट देगी तो वो तो जो की तो बात रहेगी, फिर तो उसमें कोई फायदा नहीं है। देखिए, ये तो बीजेपी का अपना आंतरिक मामला। वैसे तो आपको अगर याद हो तो पिछली बार भी मनोज तिवारी जी ने सारे अपने पार्षदों की टिकटें बदली थी, और वो लोग खुद मानते हैं कि हमारे पार्षद भ्रष्ट है, इसीलिए बदली थी। तो आप भी इसके वो अब की बार भी पार्षद छोड़ के इधर जा रहे बीजेपी वाले। अब की बार भी पार्षदों की यही पोजीशन है। बीजेपी ने ये कह दिया है कि हमारे बहुत सारे पार्षद भ्रष्ट हैं और हम उन्हें टिकट नहीं देंगे। तो पार्टी खुद ही मान रही है, तो
इससे आगे और इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि वो लोग खुद अपने पार्षदों की टिकटें बदलते कि हमारे पार्षद भ्रष्ट हैं, उन्होंने काम नहीं किया। अभी चुनाव के कुछ ही दिन बचे हुए हैं और आपका क्या रहेगा इस वार्ड में, किस तरह का जनता का आपको प्यार मिल रहा है? देखिए, मैं इस वार्ड पर पिछले 25 साल से रह रहा हूँ। जनता मुझे बहुत प्यार करती है, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी हमारा शीर्ष नेतृत्व श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिसका लिए भी टिकट का फैसला करेंगे, हम और हमारे क्षेत्र की जनता सब उसी के साथ है। अब की बार मैं आपको एक बात बता दूं, दिल्ली में 272 में से हो सकता है 272 सीटों पे सिर्फ और सिर्फ झाड़ू चुनाव चिन्ह पे मोहर लगे, और हमारे हो सकता है सारे 272 के 272 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं। जनता इतनी ज्यादा पक्ष। कुछ ये बीजेपी वाले ये कहते हैं कि फ्री दे के, फ्री में तो नुकसान होता है कहीं ना कहीं, वार्ड कोई पैसा इकट्ठा नहीं हो पाएगा, जो चीज फ्री दे जाएगी तो कैसे काम करेगा? देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट हर आदमी की होती है, सोशल रिक्वायरमेंट हर आदमी की होती है, और कोई जरूरत है आप बड़े बड़े मंत्रियों को क्यों आप फ्री देते हैं? मुझे आप एक बताओ, वो तो बड़े मंत्री हैं, पैसे भी कमाते हैं, उनको क्यों कोठी भी फ्री चाहिए, बिजली भी फ्री चाहिए, और उनकी तो लाखों यूनिट जाती है। एक मंत्री के कोटे में जितनी बिजली जाती है, उससे आपको पता है पूरा मोहल्ले की पूरे साल भर की बिजली जल सकती है। तो 200 यूनिट बहुत छोटी सी रकम है, आप वहाँ पे 10,000 यूनिट भी देते हो, 2,000 भी देते हो, जो होते वो बिजली के बिल भी नहीं भरे जाते। पानी का तो कोई मतलब ही नहीं है, हाउस टैक्स का मतलब नहीं है। तो अगर कुछ चीज़ों की रियायत जो है अगर गरीब जनता को मिल जाए और उससे फायदा होने लगे, तो उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ये तो आप खुद भी समझ सकते हो 200 यूनिट बिजली क्या मीनिंग रखती है। और ये तो आप एक बात देखो ना कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी की काबिलियत है कि इतना फ्री देने के बाद भी पिछले 7 सालों में क्या बिजली के रेट बढ़े? बताओ आप मुझे। नहीं बढ़े ना, तो फिर कहाँ नुकसान हो रहा है? ये तो जनता का पैसा जनता के काम आ रहा है। बस बड़ा सीधी सीधी आपकी नियत होनी चाहिए, सिर्फ नियत का फर्क है। केजरीवाल साहब ये कहते हैं ना कि नियत का फर्क है। अगर आप जनता के लिए काम करना चाहते हो तो आप काम करोगे, और आप अपने लिए काम करना चाहते हो तो आप तो ये सब सारे एरिया में घूमते हो, आपको पता है कि जी पार्षद 50-50, 100-100 रुपए के लिए भी वसूली करते हैं। ये मेरे से बेहतर आप जो कुछ जानते हैं। हाँ, अभी पीछे से भी रेडी पटरी वाले बोल रहे थे उनके हटा रहे पैसे। अब ये मैं किसी का कोई नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये आप वो रेडी पटरी वाले बोल रहे थे तो जैसा ये तो आप बेहतर तरीके से जानते हो कि जब एक पार्षद या उसके आदमी या उसके लोग 50-100 रुपए पे भी आ जाए तो उस क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है। तो बात करने के लिए धन्यवाद आलोक जी। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती समय दिया और अपने चैनल पे आप मुझे मौका देते रहते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत ये थे आलोक वर्मा जी। आलोक वर्मा जी ने ये साफ साफ कह दिया कि जो बीजेपी वाले टंस कसते थे कि बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, बसों में यात्रा फ्री करा रहे हैं, तो नुकसान है खुद का। लेकिन खुद बताया कि जो एक मंत्री है, एक मंत्री को बिजली इतनी फ्री दी जाती है कि कॉलोनी का काम चल सकता है, लेकिन 200 यूनिट कुछ भी नहीं है। तो ये तो क्लियर आज कह दिया आलोक जी ने कि 200 यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी गरीब का भला होता है तो होए, अच्छी बात है। और आम आदमी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। आप देखते रहिए टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। नमस्कार।